शांति। गुड मॉर्निंग। 6 फरवरी 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाबा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा बोले, बच्चों आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, संडे की अव्यक्त मुरली में तो आप हमें बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं देते हो। बाबा आज आपने हमें कहा, बाबा आज आपकी मुरली का हेडिंग इतना प्यारा था कि होली हंस की परिभाषा। तो होली हंस, तो मैं कितना होली हंस बना हूं। आज बाबा ने कहा देखो अपने आप को, और जहां जहां भी अगर कहीं सूक्ष्म में लगता है कहीं कमी है तो मैं आज उसको पूरा करूं। तो बाबा ने आज होली हंस की परिभाषा बताई कि होली हंस क्या होते हैं कि जो हंस होता है ना वो जो है क्या मोती मोती चुन लेता है और पत्थर कंकर नहीं चुनता। ऐसे ही मैं आत्मा होली हंस कौन हूं? बाबा ने होली हंस के लिए कहा कि होली हंस अर्थात जो स्वच्छता और विशेषता वाली आत्माएं हैं। और स्वच्छता अर्थात बाबा ने बताया खाली पवित्रता नहीं बताई। बाबा ने कहा मन वचन कर्म संबंध सब में पवित्र। सिर्फ एक चीज नहीं, ब्रह्मचारी हो गए तो होली हंस बन गए, नहीं। बाबा ने आज क्लियर किया कि अगर होली हंस बनना है ना तो होली हंस जो होता है ना वो क्या है, कैसी आत्मा होगी? जो मन वचन कर्म और संबंध में सब में पवित्र, अंदर बाहर एक। बाबा ने कहा साफ मन व साफ दिल पर साहिब राजी होता है। और कहते हैं ना सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो बाबा भगवान के आगे जब भी बैठो साफ दिल और सच्चा दिल। अगर मुझसे कोई कमी है मेरे अंदर, मेरे से कोई गलती हुई है तो भी मैं आत्मा सच सच भगवान के आगे वो बात बताऊं, क्योंकि बाबा सच्चे दिल से खुश होता है। मैं आत्मा अंदर बाहर एक रहूं हर आत्मा के साथ, तो मुझे कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ज्यादा बुद्धि नहीं चलानी पड़ेगी। जो व्यक्ति जो आत्मा झूठ बोलती है फिर उसकी बुद्धि चलानी पड़ती है कि मैंने इस आत्मा को पहले क्या बोला। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना अंदर बाहर साफ। तो मैं आत्मा अपने को चेक करूं, मैं अंदर बाहर बिल्कुल साफ हूं। बाबा तो कह रहे हैं ना साफ मन व साफ दिल पर साहिब राजी होते हैं। तो भगवान शिव बाबा मेरा पिता मुझसे राजी है। हमने कहा साथ साथ साफ दिल वालों की सर्व मुराद अर्थात कामनाएं भी पूरी होती हैं। जब मैं आत्मा अंदर बाहर साफ दिल वाली होंगी तो मुझे कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। भगवान मेरी हर मनोकामनाएं अपने आप पूर्ण करेगा। हर बात जो मेरे लिए एक्यूरेट है वो पूरी करेगा बाबा। फिर बाबा ने कहा संपूर्ण स्वच्छता व पवित्रता यही इस संगम युग में आप में सबका लक्ष्य है। इसलिए चेक करो कि कहां तक अर्थात कितने % में स्वच्छता अर्थात पवित्रता धारण की है। अब संगम युग पर स्वयं भगवान आए हैं मुझसे मिलने और मुझे सारी समझानी दे रहे हैं कि संगम पर मुझे क्या रखना है। मेरा लक्ष्य ही क्या है कि संपूर्ण पवित्र बनना। जो संपूर्ण पवित्र आत्माएं बनेगी वो फिर सजाएं खा के नहीं जाएंगी, उनको बाबा नैनों पर बिठा कर ले जाएगा। तो मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं कि मेरी पवित्रता चारों में कितने % है। मनसा वाचा कर्मणा संबंध में मैं कितने % पवित्र हूं, कितने % धारणा है मेरे अंदर। फिर बाबा ने कहा ब्राह्मणों के आगे देवताएं भी सोने तुल्य हैं और ब्राह्मण हीरे तुल्य हैं। वाह मेरे मीठे बाबा, कितनी महिमा करते हैं ब्राह्मणों की। जो संगम युग है ये सतयुग से भी अच्छा है, क्योंकि संगम पर स्वयं भगवान मिले हमें।
हमारा पिता कौन? भगवान। सतयुग में भी बाबा नहीं होंगे, शिव बाबा नहीं होंगे वहाँ सतयुग में। तो मैं कितना भाग्यशाली आत्मा हूँ कि मैं संगम पर भगवान के साथ मिला हूँ। और बाबा ने तो कहा है कि जो ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हैं। तो मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं। देवता तो क्या है? सोने जैसे, और ब्राह्मण हीरे तुल्य हैं। तो बाबा ने कहा तो आप सभी हीरे की मूर्तियां हो। ओ मीठे बाबा, तो मैं आत्मा चेक करूं कि मैं हीरे की मूर्ति हूं। अगर कहीं भी सूक्ष्म में छोटी मोटी कमी है तो मैं उस मूर्ति को बनाने में हीरे की मूर्ति बन रही हूं। अपने ऊपर छैनी हथौड़े ऐसे लगा रही हूं कि मैं बिल्कुल हीरा तराश जैसे जाता है, तो ऐसे मैं भी तराशी जा रही हूं। तो मैं आत्मा हर कर्म में कैसी हूं? मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में कैसी हूं? तो बाबा ने कहा कितनी ऊंची हो गई, इतना अपना सम्मान जान। इस शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ रखो, सदा हो लेकिन स्वच्छ हो, सादा हो। बाबा ने कहा सादा हो लेकिन स्वच्छ हो। मतलब बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं ना, ना ज्यादा ऊंचा ना ज्यादा नीचा, मध्य में, कि मेरे कपड़े हैं साफ होने चाहिए, मेरा मन साफ होना चाहिए, तन साफ होना चाहिए, है तो हर चीज मेरी साफ होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा मंदिर की मूर्ति हो तुम। तो बाबा ने कहा जो ये शरीर है ना, क्या है? मंदिर है। इस शरीर रूपी मंदिर को कैसे साफ रखना है? जैसे मंदिर को साफ रखते हैं ना, तो ऐसे मैं अपने शरीर रूपी मंदिर को भी साफ रखूं, सादा रहूं लेकिन स्वच्छ रहूं। तो और यह मंदिर भी बाप ने आपको संभालने और चलाने के लिए दिया है। अब जो ये शरीर रूपी मंदिर दिया है ना बाबा ने, कह रहे इसकी संभाल भी करनी है, इसको चलाना भी है। क्योंकि जब इसकी संभाल करेंगे, चलाएंगे, तभी तो योग लगेगा, जभी तो हम बाबा से बातें कर सकेंगे। लेकिन चलाना कैसे है? ट्रस्टी बन के। तो बाबा ने कहा तो ट्रस्टीपन स्वतः ही क्या करेगा? नष्टो मोआ, अर्थात स्वच्छता और पवित्रता को अपने में लाता है। जितना हम ट्रस्टी बन के चलेंगे कि सब कुछ तन मन धन समय श्वास संकल्प एक एक पल सब कुछ बाबा का है, तो उससे क्या होगा? जो नष्टो मोह भी हो जाएंगे। मोह कहाँ होता है? जहां कहते हैं ना मेरी मेरी मेरी, मेरे में मोह है और तेरे में नष्टो मोह है, तो उतना ही हम पवित्र भी बनते जाएंगे। तो मैं आत्मा अपने आप को बस ट्रस्टी समझकर चलूं कि मैं ट्रस्टी हूं, सब कुछ बाबा का है। बाबा ने मुझे चलाने अर्थ दे रखा है, तो मैं उसको चला रही हूं, लेकिन सब कुछ ट्रस्टी है। फिर बाबा ने कहा कि मन मना भव, इस मंत्र की सदा स्मृति रहे। सदा कौन सा मंत्र याद रखे बुद्धि में? कि मन मना भव, कि मैं कार्य करते हुए भी मेरा मन कहाँ लगा रहे? उस परमात्मा की याद में। एक एक पल एक एक सेकंड मेरी बाबा की याद में हो। जब मैं बाबा की याद में रहूंगी ना, तो मेरे से कोई गलत काम होगा ही नहीं। तो बाबा ने कहा इसको कहते हैं मन की स्वच्छता व पवित्रता। और किसी तरफ भी मन भटकता है तो भटकना अर्थात अस्वच्छता। अब मैं आत्मा चेक करूं, अगर मेरा मन कहीं और भटकता, कार्य करना है, लेकिन कार्य भी क्या है? बाबा का कार्य है, बाबा करा रहे हैं, बाबा की याद में कर रहे हो। बाबा ने कहा अगर इसके अलावा कहीं और मन भटकता है ना, तो इसका मतलब अस्वच्छता है। तो मैं आत्मा चेक करूं अपने मन को भी कि मेरा मन कहीं अब इधर उधर तो नहीं भटकता। बाबा कहते इस विधि से चेक करो कि कितनी % में स्वच्छता धारण हुई। विस्तार तो जानते हो ना। तो मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं, रात को चार्ट, बाबा कहता ना चार्ट लिखना, तो चार्ट में अपनी इन चारों सब्जेक्टों में मनसा वाचा कर्मणा संबंध में मैं कितनी % पवित्र बनी हूं। बाबा ने कहा फिर तीसरी बात बाबा ने बताई कि दिल की स्वच्छता। दिल की स्वच्छता क्या है? कि अपने स्वयं उन्नति अर्थ जो भी पुरुषार्थ है, जैसा भी पुरुषार्थ है, वह सच्चाई से बाप के आगे रखना। दूसरा चेक करो कि सच्ची दिल से अर्थात ब्राह्मण जीवन के स्वतः संस्कार से कितने % की सेवा की। ड्यूटी नहीं है लेकिन निजी संस्कार है, स्वधर्म है, स्वकर्म है। अब दिल की स्वच्छता कितनी है मेरी? मैं अपने आप से पूछूं, मेरा दिल
हर चीज के लिए साफ है। मैंने दिल के अंदर कोई ऐसी गड़बड़ वाली बात तो नहीं रखी हुई, क्योंकि मेरी स्वयं की उन्नति क्या है? मेरी उन्नति जब होगी मेरा जब दिल साफ होगा। जो भी मैं पुरुषार्थ कर रही हूं, जैसा भी कर रही हूं, मैं बाबा को सच सच बताऊं, बाबा मेरे से ये पुरुषार्थ हो रहा है, ये पुरुषार्थ नहीं हो रहा, बाबा आके मेरी मदद करो। बाबा मदद करता है, लेकिन सच्चे दिल पर। तो मैं अपने आप को चेक करूं कि सच्चा दिल कितना है मेरा। मैं हर बात बाबा से सच्ची सच्ची बात करती हूं। हमने कहा जो जो सच्ची दिल है ना, अर्थात ब्राह्मण जीवन के जो संस्कार हैं, वो कितने परसेंट है मेरे अंदर। जो सच्चा ब्राह्मण है, क्या मैं 100% ब्राह्मण बनाऊं, या भी कितने परसेंट है? बाबा ने कहा ये ड्यूटी नहीं है, लेकिन निजी संस्कार है। ये ड्यूटी समझ के नहीं चलना। मेरे निजी संस्कार कैसे है, मेरा स्वयं का धर्म, स्वयं के कर्म कैसे हैं, तो मुझे अपने संस्कारों को बाबा के हिसाब से बनाना है। सिर्फ ड्यूटी नहीं निभानी है, मेरे संस्कार ही ऐसे बन जाएं, मैं जो मन वचन कर्म संबंध में स्वच्छ हो जाऊं, पवित्र हो जाऊं, नेचुरल हो जाएं। जो आत्मा के जैसे संस्कार क्या है? आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार है, पवित्रता, शांति, सुख, आनंद, प्रेम, ये निजी संस्कार है, तो ऐसे मेरे हो जाए। फिर बाबा ने चौथी बात में क्या कहा? संबंध के ऊपर। संबंध में स्वच्छता। बाबा ने कहा 3 प्रकार के संबंध में आते हो। कौन कौन से बाबा ने आज बताया? आज बाबा ने 3 प्रकार के संबंध बताए। पहले बाबा ने बताया कि पहला, एक ब्राह्मण परिवार के, दूसरे आए हुए जिज्ञासु आत्माओं के, तीसरे लौकिक परिवार के। अब तीनों ही संबंध में सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता और संबंध में आने वाली दूसरी आत्माओं के संतुष्टता की परसेंटेज कितनी रही? अब मैं आत्मा चेक करूं, जो संबंध में स्वच्छता कितनी है, कि मैं ब्राह्मण परिवार से कितना संतुष्ट हूं, दूसरे जिज्ञासुओं से और लौकिक परिवार से, और ये तीनों मेरे से कितने संतुष्ट हैं। क्या 100% संतुष्ट है, 80% है, कोई आत्मा संतुष्ट है, कोई नहीं है? तो मैं ये परसेंटेज चेक करूं अपनी। मुझे इन तीनों से संतुष्ट रहना भी है और इन तीनों को संतुष्ट रखना भी है, क्योंकि संबंध में स्वच्छता, जहां सच्चाई सफाई है वहां संबंध भी ठीक रहते हैं। तो मैं आज चेक करूंगी कि मैं आत्मा ब्राह्मण परिवार के, दूसरे जो जिज्ञासु आत्माएं आती हैं उनसे, और तीसरा लौकिक परिवार के, मेरे इन तीनों के संबंध कैसे हैं? सारे मेरे से संतुष्ट हैं? बाबा ने कहा जो संतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से हल्के और खुशी रहेंगे और दूसरे भी खुश रहेंगे। अब संतुष्टता की निशानी भी बाबा साथ साथ बता रहे, जो संतुष्ट आत्माएं होंगी ना, वो स्वयं भी हल्का रहेंगी और खुश रहेंगी, और दूसरों को भी हल्का रखेंगे और खुश रखेंगी। और असंतुष्टता की निशानी क्या होगी? स्वयं भी मन से भारी रहेंगे, और अगर सच्चे पुरुषार्थी हैं तो बार बार ना चाहते भी ये संकल्प आता रहेगा कि ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं करते तो अच्छा होता। जब हम संतुष्ट हैं और दूसरों की भी संतुष्ट रखते हैं तो हल्के भी रहेंगे और खुश भी रहेंगे। और अगर हम संतुष्ट नहीं रखते तो फिर अंदर ही अंदर ना चलता रहेगा, पुरुषार्थ तो चल रहा है लेकिन मन अंदर अंदर खाता रहेगा, कि बार बार यही संकल्प आता रहेगा कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर मैं ऐसे नहीं करता तो अच्छा था। यह बोलते थे, यह करते थे, यह आता रहेगा, बाबा ने कहा। तो बाबा ने कहा अलबेले पुरुषार्थी को यह भी नहीं आएगा तो यह बोझ खुश रहने नहीं देगा, हल्का रहने नहीं देगा। संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता। संबंध में स्वच्छता क्या है? संतुष्टता। खुद भी संतुष्ट रहना है और औरों को भी संतुष्ट करना है। फिर बाबा आपने कहा भिन्न भिन्न आत्माओं का भिन्न भिन्न पार्ट है, इसलिए यह नहीं सोचो कि मेरा एडवांस पार्टी में तो नहीं है या मेरा तो विनाश के बाद भी पार्ट है। कोई आत्मा का है लेकिन मैं एवरेडी रहूं, नहीं तो अलबेलेपन का अंश प्रकट हो जाएगा। एवरेडी रहो, फिर चाहे 20 वर्ष जिंदा रहो, कोई हर्जा नहीं। बाबा ने पहले लोग भी कहते थे कि 2000 के बाद 2000 में विनाश हो जाएगा,
और ये जो मुरली है ये 90 की है, तो 10 साल बचे। तो बाबा ने कहा कि जो कई आत्माएं ना सोचती हैं कि अब तो विनाश होगा, है, तो उस टाइम सब कुछ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सब, हाँ, तो पुरुषार्थ कम होने लगा। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारे लिए तो अब 1 सेकंड का पता नहीं, दुनिया वाले भी कहते हैं ना मरने का क्या मालूम, तो ऐसे ही जब मुझे अगले पल का पता नहीं तो मैं पहले से ही तैयारी कर लूं। और हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है। एक दीदी बता रहे थे कि जो भाई मेरे अंदर मान लो स्वच्छता है, मैं अपना हर काम सफाई सुथराई रखती हूँ, कपड़े संभालना, अपना हर सामान एक्यूरेट जगह पे रखती हूँ, और मुझे सफाई का अच्छा शौक है। और मैं कहीं दूसरी जगह जाती हूँ और उस आत्मा के बिस्तर कपड़े ऐसे बिखरे पड़े हैं, तो मैं उसको गलत नहीं कहूँ, मैं कहूँ कि वो आत्मा का अपना संस्कार है, स्वभाव है। हो सकता है कि जैसे कई कहते हैं ना कि ऊपर से तो साफ है लेकिन अंदर साफ नहीं है, पता नहीं, हो सकता वो सामने वाली आत्मा अंदर से मेहनत कर रही हो, अंदर साफ हो, अंदर उसका योग अच्छा हो, बाहर की सफाई नहीं रख रही वो मान लो, लेकिन और मैं बाहर की सफाई रख रही हूँ और मेरा मन अंदर से, मैं दूसरों के प्रति घृणा है कुछ भी है, तो जब ऊपर दोनों आत्माएं जाएंगी तो कौन फर्स्ट आएगा, किसको बाबा मानेगा? जिसकी अंदर से स्वच्छता है। तो मैं आत्मा चेक करूं, मैं अंदर से साफ हूं, बाहर से तो हूं ही हूं, लेकिन मुझे अंदर से भी साफ होना है, मन वचन कर्म सब में साफ होना है। और मुझे एवरेडी रहना है, मुझे इंतजार नहीं करना कि बाबा ने कहा 10 साल पड़े, 90 की मुरली है भाई, 2000 में विनाश होना है, चाहे विनाश हो जाए कल या हो जाए 20 साल बाद, लेकिन मुझे आज एवरेडी होना है कि मेरी तरफ से विनाश चाहे कल हो जाए, मैं एवरेडी हूं। तो मैंने कितना पुरुषार्थ किया हुआ है, या अभी भी मैं सोच रही हूँ अभी बहुत समय पड़ा है मैं कर लूंगी, तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा फिर चाहे जिंदा कितना ही रहो लेकिन पुरुषार्थ में एवरेडी रहो, कि मैं तैयार हूं, एवरेडी हूं, बस चाहे अब 10 साल बाद विनाश हो, 20 साल बाद हो, कभी हो। फिर बाबा ने कहा कि जो मन सदा हल्का रखो, किसी प्रकार का बोझ नहीं रहे, किसी भी प्रकार का बोझ है, चाहे अपना चाहे सेवा का चाहे सेवा साथियों का, तो उड़ने नहीं देगा, सेवा भी ऊंची नहीं उठेगी। इसलिए सदा दिल साफ और मुराद हासिल करते रहो। अब सदा हल्का रहना है, तो हल्का कैसे रहेंगे? सबसे पहले ट्रस्टी बनेंगे, जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं हल्का हूं। बोझ कब होगा? जब मेरा मेरा कहेंगे ना तो बोझ होगा। और बोझ ना फिर उड़ने नहीं देता। फरिश्ता कैसा होता है? हल्का, तो उड़ता है। तो मैं आत्मा अगर बोझ से ही दबी रहूंगी तो मैं उड़ कैसे सकूंगी? फिर बोझ वाला व्यक्ति उड़ नहीं सकता। तो मेरे सारे बोझ मैंने किसको दे दिए? बाबा को दे दिए। सारे बोझ बाबा के, मैं तो ट्रस्टी बन के चल रही हूं। और जब ट्रस्टी बन के चलेंगे तो उड़ते रहेंगे, हल्के रहेंगे। तो बाबा कहता ना, दिल साफ और मुराद हासिल। अब जब मेरा दिल साफ है तो सारी मुराद हासिल है। बाबा ने कहा सर्व रूहानी प्राप्तियां हैं ही ब्राह्मणों के लिए, तो कहा जाएंगे। बाबा ने कहा कहाँ जाएंगी? अधिकार ही आप लोगों का है, अधिकार कोई छीन नहीं सकता। अब हमारे ब्राह्मणों के लिए बाबा कहते हैं ब्राह्मणों को ही तो सारी प्राप्तियां हैं। अब ये प्राप्तियां कहाँ जाएंगी? कहाँ? बाबा ने कहा अधिकार ही आप लोगों का है, और किसी को बाबा ने अधिकार नहीं दिया, हम ब्राह्मण आत्माओं को अधिकार दिया। तो ये अधिकार कोई छीन नहीं सकता। बस मैं आत्मा, जो बाबा ने कहा 4 चीजों में स्वच्छ रहना है, तो मैं आत्मा चेक करूं बार बार में, मनसा वाचा कर्मणा संबंध में मैं पूरी पूरी स्वच्छ हूं। फिर बाबा ने कहा दिव्य गुणों का गुलदस्ता कौन है? आप हो ना, या दूसरे कोई है? जो भी आपके संपर्क में आएगा उससे दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी, और खुशहाली देख करके खुश होंगे, शक्ति का भी अनुभव करेंगे। बाबा ने कहा कांटों का तो गुलदस्ता बन नहीं सकता, फूलों का गुलदस्ता बनता है। बाबा ने कहा अगर खाली पत्ते पत्ते भी लगा देंगे ना तो भी गुलदस्ता नहीं बनेगा। तो मैं आत्मा अपने अंदर चेक करूं, मेरे अंदर कितने दैवी गुण हैं,
दैवी गुणों का गुलदस्ता हूं मैं। बाबा ने तो कहा आप ही हो ना, नहीं दूसरा तो कोई नहीं है ना। तो मुझे क्या बनना, दिव्य गुणों का गुलदस्ता बनना है। मेरे संपर्क में जो भी आए ना उसको खुशबू आनी चाहिए। तो मैं आत्मा कितना अपने अंदर खुशबू धारण करती हूँ, जितना मैं दिव्य गुणों को धारण करूंगी उतने मेरे अंदर खुशबू आएगी। तो मैं चेक करूं मेरे अंदर कितने गुण हैं, और हर बार मैं अपने अंदर गुणों को ही धारण कर रही हूं, दिव्य गुण अपने अंदर धारण कर रही हूं। क्योंकि जब मेरे अंदर दिव्य गुण होंगे दूसरों को भी खुशबू रहेगी, और खुशहाली देख करके खुश होंगे, वो दूसरे भी खुश होंगे, और खुद तो खुश रहेंगे रहेंगे और शक्ति का भी अनुभव करेंगे। जब मेरे अंदर दिव्य गुण होंगे तो मैं अपने अंदर शक्ति का भी अनुभव करूं। फिर बाबा ने कहा आप चैलेंज भी करते हो कि अगर किसी को एवर हैप्पी बनना हो तो हमारे पास आओ। बाबा कहते हैं आप ब्राह्मण लोग ही, ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं, कोई दुखी आत्मा है ना तो आप यहाँ आओ, आपको एवर हैप्पी बना देंगे, एवर हेल्दी बना देंगे, एवर वेल्दी बना देंगे। तो कितना नशा होता है। और ये कौन कह सकता है, जिसके अंदर पहले खुद के अंदर देवीय गुण होंगे, जो बाबा की धारणाओं पर चलेगा तो वही तो कहेगा। तो बाबा ने कहा तो एवर हेल्दी, एवर हैप्पी और एवर वेल्दी ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो मैं आत्मा बाबा का बनते ही मुझे क्या मिला, जन्म सिद्ध अधिकार मिल गया कि सदा खुश रहना है, सदा हेल्दी भी रहना और सदा भरपूर हर चीज से। बाबा ने कहा यह आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। मन ठीक होगा तो शरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा। सच में डॉक्टर भी कहते हैं, अगर कोई डॉक्टर के पास जाए ना और डॉक्टर अगर कह दे कि ये बीमारी आपकी बस कल ठीक हो जाएगी, तो अंदर से मन से ये आवाज आती है, और जब ऐसा लगता है कि बस फर्स्ट क्लास। तो आत्मा शक्तिशाली, मन शक्तिशाली, तो शरीर अपने आप शक्तिशाली होगा। तो सदा तो महसूस करेंगे कि मैं शक्तिशाली हूं। मन ठीक तो शरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा। ऐसा होता है ना, बाबा पूछ रहे हैं ऐसा होता है ना, क्योंकि आपके पास जो खुशी की खुराक है ना वह बीमारी को भगा देती है। बाबा ने हमें कितना खुश रखा है, और ये खुशी की खुराक खुद भी खानी है और औरों को भी खिलानी है। उन्होंने कहा भुला देती है ना, तो मन खुश, जहान खुश, जीवन खुश। इसलिए एवर हेल्दी भी हो, वेल्दी भी और हैप्पी भी हो। जब स्वयं हो तब दूसरों को चैलेंज कर सकते हो। बाबा कहता है चैलेंज कौन करेगा, जब खुद स्वयं खुश होगा। तो हम जब भी क्या दूसरों को कहते हैं ना, अगर खुश रहना है एवर हैप्पी, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी लेना, तो आके हमारे से मिलो। फिर बाबा ने कहा ब्राह्मण आत्मा को कभी भी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती। रहम आएगा, घृणा नहीं आ सकती, क्योंकि जानते हैं कि चाहे कंस हो, चाहे जरासंधी हो, चाहे रावण हो, कोई भी हो, लेकिन फिर भी रहम दिल बाप के बच्चे घृणा नहीं करेंगे, परिवर्तन की भावना रखेंगे, कल्याण की भावना रखेंगे। फिर भी अपना परिवार है, परवश है, परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं आती, रहम आता है। जहाँ घृणा नहीं आएगी वहाँ क्रोध भी नहीं आएगा। जब घृणा आती है तो जोश आता है, क्रोध आता है। जहाँ रहम होता है वहाँ शांति का दान देंगे। दाता के बच्चे हो ना तो शांति देंगे। बाबा ने कहा ये भी चेक करो, ब्राह्मण आत्मा को कभी भी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं करनी है, रहम करना है। अगर किसी आत्मा में कोई अवगुण है, लेकिन सब आत्माओं का अपना अपना पार्ट है, सबसे पहले तो ये सोचना है इस आत्मा का पार्ट है, इसमें कोई वो नहीं है। इस आत्मा को अपनी जगह वो जैसे भी है सही है, तो हमें उनके प्रति घृणा नहीं आनी है। कितने भी बुरी से बुरी आत्मा, बाबा ने तो यहाँ तो बोल दिया कंस है, जरासंधी है, रावण भी है, तो भी उस आत्मा के प्रति भी घृणा नहीं। हमें हमेशा सदा क्या करना है, शुभ भावना, शुभ कामना देनी है। हर आत्मा के प्रति मेरे मन से सदा शुभ भावना, शुभ कामना निकले, कल्याण की भावना हो। तो क्योंकि वो भी तो कौन है, वो भी तो बाबा के बच्चे हैं। आत्मा कौन है, हमारे सब आत्माओं का पिता परमात्मा है, वो भी हमारे भाई हैं। तो उन पर रहम ही करना, कभी घृणा नहीं करनी है। हमने कहा कभी भी क्रोध नहीं आना चाहिए। हमने कहा जहाँ जोश होता है, जहाँ घृणा आती है ना वहाँ क्रोध भी आता है। तो जहाँ रहम होता है वहाँ शांति का दान होता है। मैं सदा शांत स्वरूप आत्मा हूँ, सब पर रहम करने वाली हूँ। दाता के बच्चे हैं ना तो शांति देने वाले हैं। तो मैं कौन हूँ, मैं दाता का बच्चा हूँ, शांति दूत हूँ।
तो सबको शांत रखना, सब पर रहम करना, सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना। सारे विश्व ग्लोब पर, जब भी तो बाबा कहते हैं ना, सारे विश्व ग्लोब पर बैठ के कम से कम 15 मिनट सवेरे और 15 मिनट शाम को अमृत वेले और नुमा शाम योग, सारे विश्व को सकाश देना कि सब आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, सब पर रहम करना, सब आत्माएं सुखी हों। फिर बाबा ने आज वरदान दिया। बाबा ने आज फिर वरदान में कहा कि बच्चे सर्व बंधन मुक्त भव। अब कैसे बनेंगे सारे बंधन मुक्त? बाबा ने कहा ज्ञान खजाने द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। ज्ञान खजाने द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। अब सब बंधनों से मुक्त कैसे रहेंगे? बाबा ने कहा ज्ञान रत्नों का खजाना जो है ना, जो बाबा ने हमें आकर ज्ञान रत्नों का खजाना दिया, ये सबसे श्रेष्ठ खजाना है, जो स्वयं संगम पर स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने हम बच्चों को खजाने दिए। और इस खजाने द्वारा इस समय ही क्या होता है, जो ये खजाने मैंने अपने अंदर धारण कर लिए, तो ये समझो ये खजाने क्या हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति की अनुभूति करा सकते हैं। क्योंकि मैं आत्मा अगर बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चल रही हूँ और जो बाबा मुझे खजाने दे रहे हैं वो मैं अपने अंदर धारण कर रही हूँ, तो मैं इस समय ही मुक्ति भी में भी हूँ और जीवन मुक्ति में भी हूँ। बाबा ने कहा जो ज्ञानी तू आत्मा है ना, वह जो दुख और अशांति के सब कारण समाप्त कर देती है। जब मुझे बाबा ने ज्ञान दिया और मुझे सारा वो ज्ञान समझ आ गया, तो मुझे कोई दुख नहीं, कोई अशांति नहीं, सब समाप्त। बाबा ने कहा अनेकों अनेक बंधनों की रस्सियों को काटकर मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव करेंगी वो, क्योंकि सारी रस्सियां कट जाएंगी। बाबा ने हमें आकर सारा ज्ञान क्लियर कर दिया। बच्चे जो भी है बस बाबा की याद में रहकर हर कर्म करना है। जब मैं बाबा की याद में रहकर हर कर्म करूंगी और जो ये नशा रहेगा, जो बाबा ने मुझे खजाने दिए मैं उनको यूज़ करूंगी, तो ये मेरी सारी रस्सियां कटती जाएंगी, जो मेरे बंधन हैं सब कटते जाएंगे और अनेक व्यर्थ संकल्पों से भी बच जाएंगे, विकल्पों से भी, विकर्मों से भी सदा मुक्त रहेंगे। हमने कहा अगर अनेक व्यर्थ संकल्पों से, विकल्पों से, विकर्मों से सदा मुक्त रहना है ना, तो क्या करना है भाई? यही मुक्ति और जीवन मुक्ति की अवस्था है। तो अब मैं आत्मा अब चेक करूं कि मैं इस समय भी अपने आप को अनुभव कर रही हूं कि मैं जीवन मुक्ति की अवस्था में हूं, मुक्ति की अवस्था में हूं। तो बस कोई बंधन नहीं, बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, बाकियों के साथ तोड़ निभानी है, सारे बंधनों से दूर। तो मैं सारे बंधनों से मुक्त कब होंगी? जब जो बाबा ने मुझे खजाने दिए उन खजानों को मैं यूज करूंगी। फिर आज बाबा ने स्लोगन में कहा विश्व परिवर्तक वह है जो अपनी शक्तिशाली वृत्तियों से वायुमंडल को परिवर्तन कर दे। अब मैं आत्मा चेक करूं, मैं अपनी वृत्तियों से वायुमंडल को परिवर्तन कर रही हूं। मेरा एक एक वृत्त शुभ है, कहीं मेरे अंदर से संकल्प कोई नेगेटिव तो नहीं है। अगर नेगेटिव संकल्प है तो मैं विश्व परिवर्तन नहीं कर सकती, और मेरा हर संकल्प पॉजिटिव है तो मेरा विश्व परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। फिर मैं विश्व परिवर्तन की मददगार आत्मा हूं। मैं बाबा के साथ विश्व को परिवर्तन करने वाली आत्मा हूं। बस मेरी वृत्ति के अंदर एक एक संकल्प पॉजिटिव चले। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना। बाबा से शक्तियां आ रही हैं और सारे विश्व में फैल रही हैं। सुख शांति आनंद प्रेम और पवित्रता की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। तो मैं बाबा का मददगार बच्चा हूं। ओम शांति। तो आज मैं होली हंस आत्मा भी हूं। तो मैं अपने आप को चेक करूं कि कहीं भी सूक्ष्म में अगर कोई छोटी मोटी भी कमी है तो वो मैं दूर करूं। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते बाबा के साथ उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व की आत्माओं पर जा रही हैं। सारा विश्व सतो प्रधान होता जा रहा है। मैं फरिश्ता बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। बाबा ने कहा ना आज मंदिर है, तो मैं इस मंदिर में बैठकर बाबा की किरणें लेकर चारों ओर फैला रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।